नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं मुस्कान एम त्रिपाठी। आज से हम शुरू कर रहे हैं एडिटोरिया के करंट अफेयर, जिसमें हम जुलाई 2025 से लेके जुलाई 2026 तक के सारे करंट अफेयर कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसमें पीआईबी का जो सेक्शन है वो देखेंगे। ये करंट अफेयर जो हैं वो 72वीं बीपीएससी के लिए, टीआरई 4.0 के लिए, बिहार एसआई की आने वाली वैकेंसी के लिए, साथ ही बिहार एसएससी, रेलवे, यूपीएससी जैसे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम सिर्फ तथ्य याद नहीं करेंगे बल्कि यह भी समझेंगे कि ये खबरें क्यों महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो पीआईबी ऑल आउट करके एक सेक्शन आता है इसके बारे में। इसमें तो वैसे डिटेल में दे रखा है लेकिन हम इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे अपने तरफ से। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला जो क्या बोलते हैं टॉपिक है वो है सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम। हम जानेंगे सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम क्या है। तो है बेसिकली क्या कि भारत सरकार ने इस नई तकनीक की शुरुआत की है और केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योति आदित्य सिंधिया द्वारा शुरू किया गया एक आधुनिक पादप चेतावनी तकनीक है ये। अब सवाल यह है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कोई भूकंप, बाढ़, चक्रवात या सुनामी, तो लोगों तक समय पर सूचना पहुंच सके सबसे बड़ी चुनौती होती है। पहले एसएमएस भेजा जाता था। आप लोग देखते होंगे कि मैसेज आता है कि अब जोरों की बारिश होने वाली है या वज्रपात होने वाला है, लेकिन एसएमएस एक एक नंबर पर जाता था तो नेटवर्क जो होता था वो व्यस्त हो जाता था और इसके चलते देरी हो जाती थी। अब इसकी जो समस्या इसको दूर करने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी लाई गई। इस तकनीक की जो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर जानना जरूरी नहीं है ताकि उसको एसएमएस भेजा जा सके। इस जिस क्षेत्र में खतरा होता है उस क्षेत्र का जो पूरा मोबाइल होता है, मतलब उस क्षेत्र के सभी मोबाइल फोन पर एक साथ चेतावनी संदेश पहुंच जाता है। और इस तकनीक को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने विकसित किया है। आप लोगों ने देखा होगा एक दिन रात को अचानक से हमारे यहाँ भी सबके मोबाइल्स फोन बजने हो गए थे। शुरू तो ये उसी के तहत हुआ था। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है कि सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम हमारा वो किसने इसे शुरू किया है, उसके बाद किसने विकसित किया है। तो C ने इसे विकसित किया है और इसका उद्देश्य क्या है, तो आपदा के समय तुरंत चेतावनी देना इसका उद्देश्य है। तो ये हमारा पहला हो गया। तो ये जो था ये सचेत प्लेटफॉर्म के साथ एक एकीकृत है जो इंटरनेट या मोबाइल ऐप की आवश्यकता के बिना सीधे मोबाइल टावरों के जरिए सेकंड में सभी लोगों को सतर्क कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक देखते हैं क्या है, पदडोरी। पदडोरी है ये हमारा दूसरा टॉपिक। यहाँ पे क्या लिख रहा है, पूर्वोत्तर शिल्प एवं हथकरघा विकास निगम जो पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है ने औपचारिक रूप से पदडोरी का अनावरण किया। ये पूर्वोत्तर भारत और मध्य प्रदेश की कपड़ा परंपराओं को जोड़ने वाली एक अनूठी अंतर संस्कृति पहल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत पूर्वोत्तर हस्तलिपि एवं हथकरघा विकास निगम द्वारा शुरू की गई यह पहल जो है पूर्वोत्तर के एरी रेशम को मध्य प्रदेश की समृद्ध चंदेरी बुनाई के साथ मिलती है। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पटडोरी की, तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसका जो बेसिकली उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है वो सिर्फ कपड़ा के व्यापार को बढ़ाना नहीं है बल्कि भारत की संस्कृति को विरासत से जोड़ना है। इस योजना के तहत पूर्वोत्तर भारत के जो पारंपरिक वस्त्र हैं उनको मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध चंदेरी जो साड़ी है उससे जोड़ा गया है। इससे बुनकरों को नया बाजार मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी। देखिए यहाँ पे लिखा है कि परंपराओं को जोड़ने वाली अंतर संस्कृति पहल है।
इसमें बेसिकली फोकस क्या है कि पूर्वोत्तर का जो है ना विकास, उसे हथकरघा निगम द्वारा एरी रेशम का है वो मध्य प्रदेश की चंदेरी के साथ मिलकर बुनाई करना, ये फोकस है। अब इसमें याद रखने वाला क्या है, तो इसे किस मंत्रालय ने शुरू किया है। उसके बाद उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य जो है इसका ये संस्कृति एवं आर्थिक सहयोग इसका उद्देश्य है। संबंधित किस चीज से है पूछ सकता है, पटडोरी किस चीज से संबंधित है, तो ये हैंडलूम और टेक्सटाइल से संबंधित है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है खेती बचाओ अभियान। हम बात करेंगे इस बार खेती बचाओ अभियान के बारे में। तो ये जो अभियान है ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, रायसेन जिले में शुरू किया गया है। यहाँ पढ़ते हैं, ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ग्राम रामासिया के राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया और 1 से 30 जून 2026 तक देश भर में चलेगा। अब ये है क्या, आज के समय में जो क्या है कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग अधिक होता है, जिससे मिट्टी की जो है उर्वरता क्षमता कम हो जाती है और इसीलिए ये मिट्टी के मृदा स्वास्थ्य की रक्षा और उर्वरताओं को का जो सीमित उपयोग है और खेती को प्राकृतिक और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, मिट्टी की गुणवत्ता सुधारना और किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करना। अब परीक्षा के इसमें पॉइंट क्या है, तो कहाँ शुरू हुआ है खेती बचाओ अभियान, तो ये शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में। कौन से जिले में, रायसेन जिले के रामासिया गांव में। किसने किया है, कृषि एवं विकास कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका शुभारंभ किया है। उद्देश्य क्या है, प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देना और रासायनिक उर्वरकों का जो उपयोग है उसको सीमित करना। अगला जो है हमारा टॉपिक है वो है स्वदेशी रुद्रम 2 मिसाइल। अब हम बात करेंगे, ये जो है ये रक्षा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण खबर है। तो यह वायु से सतह पर मार करने वाली अत्याधुनिक एयर लॉन्च्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल है। देखिए, भारत ने जो है वो रुद्रम स्वदेशी रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और इसे विकसित किसने किया है, तो इसे DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यह एक एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल है, एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल है, DRDO ने विकसित किया है। एयर टू सरफेस यानी वायु से सतह में मार करने वाली अत्याधुनिक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसका उपयोग जो होता है वो दुश्मनों के रडार स्टेशन, एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने के लिए किया जाता है और ये भारतीय वायुसेना का ताकत जरूर बढ़ाने के काम आएगी। अब परीक्षा के बिंदु से महत्वपूर्ण है कि स्वदेशी रुद्रम 2 कौन सा मिसाइल है, तो ये एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। किसने विकसित किया है, DRDO ने विकसित किया है। तो ये हमारा महत्वपूर्ण हो गया। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है सेनेजोरी मिशन। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेनेजोरी मिशन के बारे में। तो सेनेजोरी मिशन क्या है, यह मिशन जो है ये असम सरकार ने शुरू किया है। यह मिशन जो है वो असम सरकार ने शुरू किया है और ये विश्व प्रसिद्ध मूंगा जो रेशम है उसको वैश्विक स्तर पर एक प्रीमियम लग्जरी ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसका शुभारंभ ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने असम के माननीय मुख्यमंत्री के साथ मिलकर किया। देखिए बेसिकली क्या है ये, तो ये असम सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन है और इसका उद्देश्य जो है वो असम के रेशम का उद्योग को विश्व स्तर पर पहचान दिलाना है। असम का जो मूंगा सिल्क है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और सरकार चाहती है कि स्थानीय जो बुनकर हैं उनकी आय बढ़े और असम वैश्विक रेशम बाजार में अपना एक अलग पहचान बनाए और इसके लिए जो एक मिशन शुरू किया गया वो है सेनेजोरी मिशन। अगला जो है वो हमारा टॉपिक है वो भारत बिल्डकॉन 2026। भारत बिल्डकॉन
कौन 2026 का जो आयोजन है वो 18 से 21 जून 2026 को नई दिल्ली स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में किया गया। इसके आयोजन का थीम है वन नेशन वन एक्सपो, ये इसके आयोजन का थीम है। तो अगला हमारा है ऑपरेशन रेज पिल। ऑपरेशन रेज पिल, ऑपरेशन रेज पिल का बात करें तो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शुरू किया है और इसके तहत कैम्पटागन की तस्करी में शामिल एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया गया है। कैम्पटागन मुख्य रूप से फेनेटलाइन और एम्फेटामाइल पाए जाते हैं। कैम्पटागन को जिहादी ड्रग भी कहा जाता है। तो ये हो गया ऑपरेशन रेज पिल। आगे देखते हैं, अगला है काफिज ऑफ नागालैंड मिशन। यह मिशन जो है वो पूर्वोत्तर भारत का एक वैश्विक स्तर का प्रीमियम स्पेशलिस्ट जो कॉफ़ी हब है उसके रूप में विकसित करने की एक पहल मानी जा रही है। पूरे 175 करोड़ का बजट है। बजट वाले इस क्लस्टर में आधुनिक मिशन का शुभारंभ 18 मई 2026 को केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री ने किया और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो द्वारा किया गया। इसके तहत राज्य में 2 पायलट कॉफ़ी क्लस्टर चिन्हित किए गए हैं जो कि तुओफेमा गांव, ये कोहिमा जिला में है, और अरेबिका और गोटोवी गांव न्यूलैंड जिला में है, जो रोबोस्टा कॉफ़ी के लिए है। पूरे 175 करोड़ का ये क्लस्टर है। 18 मई 2026 को शुरू किया गया। ये जो एक प्रीमियम स्पेशलिस्ट कॉफ़ी हब है उसके रूप में पूर्वोत्तर भारत को वैश्विक स्तर पर विकसित करने के लिए ये मिशन चलाया जा रहा है। अगला टॉपिक है तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, तो ये शिखर सम्मेलन जो है वो 19 मई 2026 को नॉर्वे के राजधानी ओस्लो में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का जो सम्मेलन में भारतीय और नॉर्डिक देश जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड के जो राष्ट्र अध्यक्ष ने भागीदारी लिया था। इस शिखर सम्मेलन का जो मुख्य फोकस था वो भारत और नॉर्डिक देशों के बीच हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, व्यापार, समुद्री सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जलवायु कार्रवाई के क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना था। अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे ULPGM V3 के बारे में। UV लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3, ये DRDO द्वारा एक विकसित स्वदेशी हल्की और दागों और भूल जाओ तकनीक पर आधारित ड्रोन लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है और ये हवा से सतह और हवा से हवा में अचूक वार करती है। तो ये था हमारा ULPGM V3। इसे DRDO ने विकसित किया है और ये दागों और भूल जाओ तकनीक पे आधारित है और ये ड्रोन लॉन्चिंग गाइडेड मिसाइल है जो हवा से सतह और हवा से हवा में वार करती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भारत औद्योगिक विकास योजना भव्या के बारे में। तो ये केंद्रीय मंत्रालय ने इसे 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए 33,660 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भारत औद्योगिक विकास योजना को यानी कि भव्या को स्वीकृति दी है। इस योजना के तहत 2026 से 2027 से 2031-32 तक 6 वर्षों की अवधि में 100 औद्योगिक पार्कों को विकसित करने की योजना है। तो बेसिकली भारत औद्योगिक विकास योजना जो है इसके अंतर्गत 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 33,360 करोड़ रुपए जो है वो भारत परिव्यय कर रहा है, इसके लिए स्वीकृति दे दी है और 2026-27 से 31-32 तक 6 वर्षों की अवधि में लगभग 100 औद्योगिक पार्कों को विकसित किया जाएगा इसके तहत। अगला हमारा टॉपिक है समाधान दीदी चैटबॉट। समाधान दीदी चैटबॉट, ये चैटबॉट जो है वो लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली का एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
आधारित वॉइस चैट बोट है, जिससे भारत सरकार ने सरकारी विभागों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। इसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा भाषणी के सहयोग से विकसित किया गया। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि समाधान दीदी चैटबॉट जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये एक AI आधारित चैटबॉट है जो सरकारी विभागों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लॉन्च किया गया है और इसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग जो है उसके द्वारा भाषणी के सहयोग से विकसित किया गया है। तो ये हमारा था समाधान दीदी चैटबॉट। अगला टॉपिक है ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक। एनसीबी ने मुंबई के क्षेत्र में बड़े कोकीन सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है और कर 349 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाला कोकीन जब्त किया, जिसे अनुमान, ये वैसे खबर का नहीं है लेकिन फिर भी ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक जो है वो कोकीन के जब्त से रिलेटेड था, बस इतना याद रखेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है यहाँ पे दे रखा कपास उत्पादकता मिशन। कपास उत्पादकता मिशन जो है ये भारत सरकार द्वारा जो कपास का उत्पादन है और उसके गुणवत्ता और के द्वारा किसानों के आय बढ़ाने के लिए शुरू की गई एक केंद्रीय पहल है और ये 2026-27 से 2030-31 तक चलने वाले इस मिशन में लगभग 5,659.22 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। यह मिशन जो है ये सरकार के 5F विजन अर्थात फाइट टू फॉरेन विजन के अंतर्गत आधारित है। अब F5 में क्या आता है? फॉर्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, ये 5F पर है और इसी पर आधारित ये मिशन है कपास उत्पादकता मिशन, जिसका उद्देश्य है कपास का उत्पादन बढ़ाना, उसकी गुणवत्ता बढ़ाना और इसके जरिए किसानों के आय को बढ़ाने की ये एक पहल है। अगला है नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026। 5 मई 2026 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का आयोजन किया गया है। इसका विषय जो है ये रक्षा त्रिवेणी संगम, प्रौद्योगिकी, उद्योग और सैन्य कौशल का संगम है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड। तो ये तमिलनाडु के थुत्तुकुड़ीन यानी तुतुकोरिन में स्थापित किया गया है। इस परियोजना के विकास के लिए दक्षिण कोरिया की HDKSOE NSHIP-TN और सागरमाला के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। तो ये भारत का पहला जो है वो मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड है जो तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है। तो ये था हमारा ये। तो आज हमने जो है एडुटेरिया का ये वार्षिकांक है जिसके PIB ऑल आउट जो एक सेक्शन बनाया गया उसका हमने फर्स्ट पेज कंप्लीट किया है। इसमें लगभग हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 के आसपास टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। अभी ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, फिर आप लोग देखते नहीं हो, लाइक वाइक तो वैसे भी नहीं करते हो, तो प्लीज़ वीडियो को देखो, थोड़ा लाइक वाइक करो, सपोर्ट करो। तो हम अपने अगले वीडियो में इसका आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। ऐसे ही देखते हैं 3-4 पार्ट में इसका जो पूरा PIB ऑल आउट है इसको कवर करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ी होगी तो फिर देखने का मन नहीं करेगा। तो आज हमने बेसिकली पढ़ा सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम के बारे में, जो कि हमारे इससे रिलेटेड है, आपातकालीन स्थिति में संदेश भेजने से रिलेटेड है, क्विक रिवीजन करते हैं। तो उसके बाद पढ़ा हमने पटडोरी के बारे में। ये एक ऐसा पहल है जिसके तहत जो है वो पूर्वोत्तर का जो रेशम है और मध्य प्रदेश की जो चंदेरी साड़ी है फेमस है, इसको एक साथ मिलाकर बनाने की बात कर रही है। परंपराओं का आपस में अदलेन बदलेन बोल सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा खेती बचाओ अभियान के बारे में। तो खेती बचाओ अभियान जो है मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है और इसका जो उद्देश्य है वो है कम से कम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना तथा जैविक खेती को
प्रोत्साहित करना। उसके बाद हमने पढ़ा स्वदेशी रुद्रम 2 के बारे में। तो ये एक सतह से वायु से सतह पर मार करने वाली एयर लॉन्च्ड एंटी रेडिएशनल मिसाइल है, जिसे DRDO ने विकसित किया है। उसके बाद हमने पढ़ा सेनेहजोरी मिशन के बारे में। ये मूंगा रेशा से रिलेटेड है, जो कि असम का एक लग्जरी ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल के रूप में इसे शुरू किया गया। उसके बाद हमने पढ़ा भारत बिल्डकॉन 2026 के बारे में। तो ये आयोजन किया गया 18 से 21 जून 2026 नई दिल्ली में। उसके बाद हमने पढ़ा ऑपरेशन रेज पील के बारे में। ये नारकोटिक ब्यूरो से रिलेटेड है। उसके बाद हमने पढ़ा कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन के बारे में। तो ये नागालैंड मतलब पूर्वोत्तर भारत का जो कॉफ़ी हब के रूप में विकसित करने के लिए ये उससे रिलेटेड है। उसके बाद हमने पढ़ा तीसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन, जिसका मुख्य उद्देश्य है भारत और नार्डिक देशों के बीच में हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, व्यापार और समुद्री सुरक्षा तथा AI और जलवायु कार्रवाई के क्षेत्र में साझेदारी करने से रिलेटेड है। उसके बाद हमने पढ़ा ULPGM-V3 के बारे में, जो DRDO द्वारा विकसित एक स्वदेशी हल्की और दागों और भूल जाओ तकनीक पर आधारित एक ड्रोन लॉन्चिंग है। उसके बाद हमने पढ़ा भारत औद्योगिक मिशन योजना यानी भव्या के बारे में, जिसके तहत 100 औद्योगिक पार्क 6 वर्षों के अंतर्गत 100 औद्योगिक पार्क विकसित की योजना है, जिसके लिए 33,660 करोड़ रुपए का परिव्यय की भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। फिर हमने पढ़ा समाधान दीदी चैटबोट के बारे में। एक AI चैटबोट है, जिसे भारत सरकार ने विकसित किया है अपने सरकारी विभागों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में आसानी के लिए। उसके बाद ऑपरेशन व्हाइट स्ट्रोक जो है वो कोकीन जब्ती से रिलेटेड है, जो मुंबई में किया गया। उसके बाद कपास उत्पादन मिशन के बारे में पढ़ा, जिसे भारत सरकार ने शुरू किया है ताकि कपास का उत्पादन बढ़े, उसकी गुणवत्ता बढ़े और जो किसान हैं उनकी आय बढ़े। उसके बाद हमने नॉर्टेक सिंपोजियम 2026 के बारे में पढ़ा। ये प्रयागराज में आयोजन किया गया था। और हमने हमारा लास्ट टॉपिक पढ़ा भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड, जो कि तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है। तो ये हमारा आज का पहला लेक्चर था करंट अफेयर का। ऐसे ही कर करके हम अपना पूरा बुक कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और अपना सपोर्ट और प्यार हमारे साथ बनाए रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।